अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं खाना विद रुखसाना के साथ अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करम जारी रखे। तो ईद कुर्बान आ रही है, उस लिहाज से एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, बच्चों की पसंदीदा। तो क्या है कि आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो बनाने के बाद आप इस पिज़्ज़ा डो से मुख्तलिफ़ किस्म के पिज़्ज़े बना सकते हैं। तो आज हम डो बनाते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी इस पिज़्ज़ा डो से मैं कौन सा पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। तो शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी नहीं किया लाइक करें, शेयर करें, बहुत शुक्रिया। अब पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये कप है बड़ा, ये मैंने मैदे का ले लिया है। अब ये इसमें क्यों डालना है, इसको मैंने अच्छी तरह फिल्टर कर लिया है, छान लिया है। ठीक है, इसको मैंने छान लिया है। अब देखें जी, ये वाला चम्मच ईस्ट होती है ना जो खमीर, वो मैंने 1 चम्मच ले लिया है। 1 चम्मच मैंने चीनी ले ली है, ये मोटी है, आप बारीक कर लें, लेकिन ये इंशाल्लाह हो जाएगी साथ ही। 1 चुटकी है, तकरीबन चुटकी से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, नमक है। और ये 4 चम्मच जो है यही वाली ऑयल है। 1 कप नीम गर्म दूध है। तो ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो ईस्ट है इसके अंदर हमने दूध डालना है। इसको मैदे में नहीं डालना। इसकी वजह क्या है कि ये इसका केमिकल जो रिएक्शन है वो शुरू हो जाएगा इसके साथ। तो इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा जल्दी बनने का डो, और इससे हमारी जो डो है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा बनेगी। ये देखिए, इसको हमने 5 मिनट दे देने हैं। ये आपने ज़रूर स्टेप करना है, इससे हमारी पिज़्ज़ा डो बहुत ही कमाल की बनेगी। थोड़ा टाइम लेगी। ये देखिए, इसमें हमने लम्स नहीं आने देने, लेकिन ये बन भी जाए तो कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, ये हो जाएंगे। इसके लिए हम सेकंड ले लेते हैं स्पून, और इसको हम इसके अंदर होने देते हैं, ये अभी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैदे को ज़रूर छानना है, नमक डाल लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी डाल लेनी है, ऑयल डाल लेना है, इनको अच्छी तरह हमने कर लेना है। बिस्मिल्लाह, तब तक हमारी यीस्ट हो जाती है। पिज़्ज़ा डो बनाना कोई मुश्किल नहीं है। पिज़्ज़ा डो जब आपकी प्रॉपर बन जाएगी, आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी कितनी अच्छी बनेगी। तो उससे आप मुख्तलिफ पिज़्ज़े, इतने जो कॉस्ट में हमारे बच्चे खाते हैं, हमारे पैसे लगते हैं, वो आप घर में ही आराम से, ये बकरीदार या आप मटन से, किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं। बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि हमने बताना है कि आप ये क्या कर रहे हैं। पहले हम पिज़्ज़ा डो बनाएंगे, उसके बाद जो जो भी पिज़्ज़ा बनाएंगे उसकी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, इसके अंदर डाल लेनी है यीस्ट जो है, वो हमने उसके अंदर डाल लेनी है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दूध, सारा एकदम से नहीं डाल देना, आटे की तरह इसको हमने गूंदना है, और बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी और बहुत ज़्यादा हमने थिक भी नहीं रखनी। तो ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये जो छोटे कंटेनर में हमारे सारे चीज़ें थी, वो दोबारा मैं इनको अच्छी तरह साफ़ करके इसके अंदर ऐड कर लूँगी इंशाल्लाह ताला, हम वेस्ट नहीं करती। तो अब ये आप देख रहे हैं, ये आपके स्पून से, स्पैचुला से उस तरह नहीं होगी जिस तरह हमारा हाथ काम करेगा। तो मैं आपको हाथ से गूंद के दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, इस किस्म का हो गया ये डो, लेकिन अभी इसमें हम मज़ीद इसको गूंदेंगे। कैसे, थोड़ा थोड़ा दूध डालने से, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अभी दोबारा करके दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स देखें कितना प्यारा बन गया। अब मैंने क्या करना है, ये हथेली पे ऑयल लगा लेना है, इसको ऐसे करना है, बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ऐसे पेड़ा बना के इसको हमने किसी ऐसे कंटेनर में रखना है जिसका मुंह अच्छी तरह बंद हो जाए। ये देखिए, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस कंटेनर के साथ इसको हम यहाँ रख लेते हैं। इसको हमने अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने का मकसद क्या है, जो हमारी डो है वो जब राइज होगी तो वो इसके साथ स्टिकी ना हो। और फिर एक और बात, इस पेड़े के ऊपर ऑयल लगाएं ताकि ये ड्राई ना हो। इंशाअल्लाह ताला ये डो जो है, देखना कितना साइज़ में बड़ी हो जाएगी। और उसकी वजह क्या है, जो हमने यीस्ट जो है साइड पे डाला था पहले दूध में। चलें, अब हम इसको उठाते हैं।
बिस्मिल्लाह। और हम इसको ऐसे रख देते और इसका जो ऊपर लिड है उसको हम टाइटली बंद करेंगे। अब आपको डो नज़र आ रही है। अब ये डो जो है मैं यहाँ पे साइड पे रख देती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं। हमने तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटे तक रखना है। 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये डो कितनी राइस हो गई है। अच्छा, डो आपके सामने है। जैसे ये डो राइस होती है फिर मैं आपको इससे मुख्तलिफ किस्म के पिज़्ज़े बनाने सिखाऊंगी। और पहला पिज़्ज़ा कौन सा होगा वो इंशाल्लाह ताला जी। अब हमारी ये डो रेडी है। 2 घंटे के बाद या हम 1.5 घंटे के बाद जब ये राइस होती है तो फिर आपको बताते हैं कि इस डो से हम कौन सा पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं। आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। बस ये जैसे ही हमारी 2 घंटे तक हमारी ये डो है राइस हो जाती है तो इससे हम आज बनाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार और लजीज चिकन फजीता पिज़्ज़ा। तो वो जैसे ही राइस होती है फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे प्रोसेस क्या है और हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। चलें व्यूअर्स, देखते हैं। तकरीबन इसको 1.5 घंटे और 2 घंटे के दरमियान टाइम हो गया, तकरीबन 1 घंटा और इसको 40 मिनट हो गए हैं। तो देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी डो बनी है, ये देखें। तो अब इसका पेड़ा बना लेते हैं और आपको बताते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फजीता पिज़्ज़ा। हाँ जी, देखें व्यूअर्स, ये मैंने गोल पेड़ा बना लिया डो का, जो है हमारे पिज़्ज़ा का डो। हाँ जी व्यूअर्स, देखें चिकन फजीता के लिए अब आगे हमें जो डो के बाद जो स्टेप के लिए हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए, ये देखें। मोज़रेला है और चेडर चीज़ है, इसको इक्वली कर लिया है। आप जो पसंद करते हो कमी बेशी कर सकते हो। टमाटर है, लंबे रुख में मैंने काट लिया है आधा टमाटर। चिकन को मैंने बॉईल करने के बाद इसको काली मिर्च और नमक के साथ मैरिनेट कर लिया है। ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैंने 2 चम्मच ले लिए। और आधी से भी कम में शिमला मिर्च वो भी लंबे रुख में काट लिए। अब देखें डो जो हमारी रेडी थी उसको मैदा लगा के हमने इसको थोड़ा सा बेल लेना है। आपने डो को मोटा ही रखना है, ज़्यादा नहीं, पतला नहीं करना। इक्वल होगी। अब हमने क्या करना है, इसका कंटेनर जो है हमारे पिज़्ज़े का, इसको हमने ऑयलिंग कर लेनी है अच्छी तरह। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ऐसा करने के बाद हमारी ये जो डो है, बिस्मिल्लाह, ये हमने इक्वली इसके साथ ऐसे बिछा देनी है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप घर में जब करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही अच्छा आपका पिज़्ज़ा बनेगा। अब हमारा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो नहीं भूलना। वो क्या है जी, ये फोक से आपने इसके अंदर होल कर लेने हैं ताकि ये रोटी की तरह फूल लेना। आराम से कर लें सारा। इससे बहुत अच्छा इंशाअल्लाह ताला हमारा पिज़्ज़ा होगा, बनेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। और पहले चीज़ी पिज़्ज़ा है जो इंशाअल्लाह ताला उसकी रेसिपी आपके पास आएगी इंशाअल्लाह। फिर ऐसे करके हमने होल कर लेने हैं व्यूअर्स। पहले हमारा जो है मेरा आपके पास बना हुआ चीज़ी पिज़्ज़ा आ चुका है। तो अब ये इंशाअल्लाह ताला चिकन फजीता पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये उससे भी कमाल है, वो भी बच्चों को बहुत पसंद था। वो बच्चे पसंद नहीं करते वेजिटेबल्स, तो जो बड़े हैं जो ये पसंद करते हैं उनके लिए ये है। अब इसके बाद हमने ये जो है ना पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर सारी फैला लेनी है। तो मैं फैला के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने ये सारी पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। इसके बाद आप हल्के हल्के और कर लें ताकि ये सारा अंदर पेनिट्रेट हो जाए पिज़्ज़ा सॉस। अब इसके ऊपर मैं चिकन लगाती हूँ। बिस्मिल्लाह। इस तरह करके आपने चिकन लगा लेना है। तो ये सारा लगा के मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए हमने चिकन लगा दिया। अगर आपने इससे ज़्यादा लगाना है आप इससे ज़्यादा लगा लें। अब हमने जो टमाटर कटे हुए हैं वो इस फॉर्म में लगा लेने हैं। बारीक काटनी है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने। देखें जी हमारा माशाल्लाह कितना खूबसूरत पिज़्ज़ा हो गया रेडी। अब हमने इसके ऊपर सारा चीज़ को इसके ऊपर हमने लगा देना है। तो ये ऐसे करके आपको सारा दिखाते हैं। अभी दोनों मिक्स करके लगा लेते हैं। देखें जी हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। अब हमने चूल्हे पे जो है वो पतीला हमने अवन के बगैर बनाना है तो उसको प्री हीट के लिए मैंने 10 मिनट पहले रख दिया था, चूल्हा जला दिया था। अब हम ये वाला जो है कंटेनर उसके अंदर रखते हैं। और देखें हमारा पुराना पतीला है। अब हमने इसको तकरीबन प्री हीट कर लिया 10 मिनट्स। तो अब हमने इसके अंदर रख देना और ये कम से कम 35 मिनट हमने स्लो फ्लेम पे रखना है और इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स देखें इसको 20 मिनट हो गए हैं। देखते हैं क्या इसकी फॉर्मेशन आई है। देखें माशाल्लाह
कितना अच्छा बन रहा है। अभी इसको मज़ीद हम 15 मिनट तक इसको पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। देखें व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा जो है कितना खूबसूरत बन गया। तकरीबन माशाल्लाह 40 मिनट हो गए। आपने इसको तकरीबन 42 या 45 मिनट तक पकाना है। तो बस 2 मिनट के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और फिर आगे आपको दिखाते हैं। चलें व्यूअर्स, देखते हैं। अब तकरीबन 42 से 43 मिनट हो गए हैं इस पिज़्ज़े को, देखते हैं। चलें जी, माशाल्लाह देखें कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बन गया है। अब हम इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, इसको निकाल लिया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ और बहुत ही मज़े का बना है। आपको लग रहा है, मैं बैक से भी दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला। मुकम्मल तौर पे ये पक चुका है और आपको इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा। देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा बना है माशाल्लाह ताला। देखें, आपको इसकी लुक देखें। और अब आपको इसकी बैक से दिखाती हूँ मैं। इंशाल्लाह ताला पक गया होगा, मुकम्मल बेक हो गया होगा। देखिए घर में कितनी आसानी से बन गया है। बनाएं, ईद पे बच्चों को खिलाएं और दुआओं में याद रखें। अभी चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको इसकी नज़र आ रहा होगा इसकी सॉफ्टनेस से कि ये कितना माशाल्लाह सॉफ्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह। ये देख लें आप, कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बना है। तो अभी आपको हम इसको वो केचप के साथ दिखाते हैं, तो खाएं और इंजॉय करें। ये कितना अच्छा बना है हमारा पिज़्ज़ा, खाएं इंजॉय करें। इसमें सारा चिकन का टेस्ट, वेजिटेबल्स का टेस्ट और साथ इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत है। ये उतना ही खाने में अच्छा है। बैक से भी मैंने आपको दिखा दिया है। चलें जी, इस दुआ के साथ ज़िंदगी रही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।